बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो पिछले दिन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिया था। ये एक पास्ट पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव, चाहे पुलिस के हो, जिसके भी हो, नायब तहसीलदार वगैरह, इन सब के लिए ये क्वेश्चंस मौजू है और ये पेपर में आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि द फर्स्ट टीवी स्टेशन ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो पीटीवी का सबसे पहला जो टीवी स्टेशन है वो लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया 26 नवंबर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज। तो पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डैम है वो तरबेला डैम है और दुनिया में भी शायद ये सबसे बड़े अर्थ फिल्ड डैम्स में शुमार किया जाता है तरबेला डैम। क्वेश्चन नंबर 36, पाकिस्तान सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज। सही है, पाकिस्तान का दूसरा जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है नांगा पर्वत। तो दुनिया का ये कौन सा कितना बड़ा हाईएस्ट माउंटेन रेंज है? पाकिस्तान का अगर दूसरा है तो दुनिया में ये 9th सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो वो है K2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ नैम इन। तो ये एक एब्रीवेशन है नैम। ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो पाकिस्तान इसका मेंबर बना था 1979 में। ठीक है। और ये कोल्ड वार के दौरान पाकिस्तान इसका मेंबर बना था बिकॉज कुछ ऐसे ममालिक थे जो ये चाहते थे कि वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा न बने। दैट इज़ वाई एक नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया गया। ठीक है। और ये नॉन अलाइंड मूवमेंट 1961 में, ठीक है, ये बनाया गया था और पाकिस्तान ने इसको 1979 में ज्वाइन किया ज़िया उल हक के दौर में। क्वेश्चन नंबर 38, द बिगेस्ट बैराज इन पाकिस्तान इज। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बैराज है वो है सक्कर बैराज। ठीक है। और ये कहाँ पर वाक़या है? ये है सिंध में वाक़या। पाकिस्तान का एक सूबा है सिंध, वहाँ पर वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 39, द सेनेट वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो सेनेट को जो इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जब हमारा मुल्क बना था 1973 में, तो सेनेट को आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, पाकिस्तान कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद इन। तो ठीक है, डिसीजन जो लिया गया था अयूब खान की जानिब से वो लिया गया था 1959 में। ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान का कैपिटल जब शिफ्ट हुआ था वो था 1967, 14 अगस्त 1967 में ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान का कैपिटल शिफ्ट हुआ था फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, द ग्रेटेस्ट सिंगल मास ऑफ आइस ऑन अर्थ इज फाउंड ऑन। तो ग्रेटेस्ट सिंगल मास ऑफ आइस जो है ये बराए-ए-ज़म एंटार्कटिका में, सही है, एंटार्कटिका में फाउंड किया गया है और तकरीबन ये 90% से ज़्यादा जो है एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट उसको कवर करता है। और हमारे ज़मीन के जितने भी, सही है, फ्रेश वाटर के जो ज़खायर हैं इनमें से 61% इसी में ही मौजूद है। ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है अराउंड 2 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा है इसकी थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 42, वेदर एंड क्लाइमेट रेफर टू कंडीशंस। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं एयर में। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन रेफर टू दी कंडीशंस इन द एयर। अर्थ किस तरह से मूव करता है? ठीक है, सबसे पहले तो अर्थ अपने एक्सिस पे भी मूव करता है, इसके अलावा सूरज के गिर्द भी ये मूव कर रहा है। और अपने एक्सिस पे किस तरह से घूम रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इस तरह से अर्थ घूम रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और जो मदार होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, वाटर इज कंपोजिशन ऑफ। तो वाटर का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो है H2O। ठीक है, H2O जो है वाटर का फार्मूला है और उसके अलावा ऑक्सीजन भी वाटर में है। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। 1 मिली सेकेंड इज। तो 1 मिली सेकेंड जो होता है, ठीक है, 1 मिली सेकेंड होता है 1000
ऑफ अ सेकंड, सही है। यानी 1000 मिली सेकंड 1 सेकंड के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने भी सर्च करना है और मुझे बताना है कि आया ये सही है या सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 12 एंड 18 इज। तो 12 एंड 18 को सबसे बड़ा रकम जो है वो करता है डिवाइड, वो है 6। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18। 12 इसलिए नहीं होता क्योंकि 12 जो है 12 को तो कर सकता है डिवाइड, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 12, लेकिन 18 को डिवाइड नहीं कर सकता ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, इफ अ कार ट्रेवल्स 120 माइल्स इन 2 आवर्स, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स एट द सेम स्पीड। तो 120 को सबसे पहले 2 से आप लोग मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 120 मल्टीप्लाई बाई 2 240 होता है, और इसके अलावा जो है एक दफ़ा फिर से आप उसको ऐड कर लो, सही है। तो टोटल तौर पर आप लोग मुझे इसका कंप्लीट आंसर बता दें कमेंट में, कि मैंने तो आप लोगों को तरीका बता दिया किस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है। अभी कमेंट में आप लोगों ने बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36 यूनिट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो पेरीमीटर सही है, एक ऐसा स्क्वायर होता है जिसके 4 कोने होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली तौर पर क्या करना है, अभी स्क्वायर में 4 कोने होते हैं, ठीक है। तो 36 को आप लोगों ने क्या करना है, 4 पे डिवाइड करना है, क्योंकि स्क्वायर में 4 होते हैं वो साइड्स। 36 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4 होता है 9, तो 9 यूनिट्स इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको या तो 1 डिवाइड करता है या तो वो नंबर खुद अपने आप पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 15 को 1 भी डिवाइड करता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता है, ये भी डिवाइड करता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये नहीं है। 17 को 1 डिवाइड करता है और 17 खुद डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 17। 21 को भी, ठीक है, 1 भी करता है डिवाइड, 1 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 7 पे भी और 21 पे भी, और 25 जो है 5 पे भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 1 पे भी 25 पे भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर 17। फिर इस्लामिक स्टडीज के हवाले से क्वेश्चन है कि द ड्यूटी ऑफ हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम इज़। तो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की जो ड्यूटी है वो है इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्शंस एंड आल्सो टू ब्रिंग रेन, ठीक है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की जो ड्यूटी है ये है इन चार्ज ऑफ टेकिंग द लाइफ ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। जो ज़िंदगी लेने की जो वो है, रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी है वो हज़रत मिकाईल इज़राइल अलैहिस्सलाम की है। और उसके अलावा जो है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की जो ड्यूटी है वो है टू ब्लो द ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी क़यामत के दिन सूर फूंकना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।